फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स के शो में, जिसमें हम कंप्लीट करते हैं करंट अफेयर्स के साथ में ही इम्पोर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चन भी। दोस्तों, आज है 5 जून 2021 और आज जो भी नेशनल या इंटरनेशनल न्यूज़ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में ही आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। साथ ही यदि आप एसएससी, रेलवे या फिर कोई से भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, 30 मई 2021 को किस भारतीय घुड़सवार ने टोक्यो ओलंपिक के लिए आधिकारिक तौर पर क्वालिफाई किया है? दोस्तों, ये पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने घुड़सवारी के लिए टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। इनका नाम है फवाज़ मिर्ज़ा। तो इनके बारे में देखते हैं इन्होंने और कौन सा एक रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों, हाल ही में जो आयोजित हो रहे हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के, जो कि 2021 में आयोजित हो रहे हैं कोरोना की वजह से, तो इसमें भारतीय घुड़सवार है फवाज़ मिर्ज़ा। इन्होंने क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने हैं। साथ में अगर इतिहास की बात करें अभी तक की ओलंपिक की, तो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले ये दुनिया के या फिर अभी तक के इतिहास में तीसरे घुड़सवार बने हैं। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक जो पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था ये हुआ था 1896 में एथेंस ग्रीस के अंदर हुआ था और प्रत्येक 4 वर्षों में ओलंपिक गेम्स आयोजित किए जाते हैं। साथ में अगर बात करें इसके पहले ओलंपिक की, 2016 का 31वां ओलंपिक रियो के अंदर हुआ था। इसके अलावा अभी जो हो रहा है 32वां ओलंपिक 2020, जो कि 2021 में अभी संपन्न हो रहा है टोक्यो के अंदर, ये याद रखना है। इसके अलावा जो 33वां है अगला, इससे अगला वाला तो 2024 में पेरिस के अंदर आयोजित होने वाला है। ये भी आपको याद रखना है। इस तरह से पूरे क्वेश्चन याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो दोस्तों, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष हाल ही में टीवी नरेंद्रन को बनाया गया है। अब टीवी नरेंद्रन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि मेंशन की है। तो टीवी नरेंद्रन 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष होंगे और इन्होंने उदय कोटक का स्थान लिया है। साथ में ही CII, द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है, और 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के। क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 जून 2021 को इजराइल की संसद ने किस देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इजरायली संसद ने अभी दोस्तों 11वें राष्ट्रपति चुने हैं। वो कौन चुने हैं देख लेते हैं। तो ये चुने हैं इसाक हर्जेग। दोस्तों, इसाक हर्जेग को चुना है 11वां राष्ट्रपति इजरायली संसद ने। तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो 11वें राष्ट्रपति बने हैं इजराइल के, याद रखना है। साथ में ही इनने किनका स्थान लिया है? तो ये रेवेन रिवलिन के स्थान पर बने हैं। तो ये आपको याद रखना है। साथ में स्थल, यहूदियों के पूजा स्थल को सिनेमोक कहा जाता है, ये भी याद रखना है। साथ में ही इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम और करेंसी है इजरायली शेकेल, ये याद रखना है। आप यहाँ पर मैप में दे सकते हैं इजराइल की लोकेशन। यहाँ पर ये इजराइल देश है और ये जेरूसलम इसकी कैपिटल है। जॉर्डन और इससे घिरा हुआ है इजिप्ट से ये यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 जून, दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, 2 जून 2014 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी अधिकारी बोर्ड के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? दोस्तों, अभी हाल ही में WHO ने नए कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, क्योंकि अभी तक कौन थे? डॉक्टर हर्षवर्धन, और अब इनका स्थान लिया है डॉक्टर पैट्रिक अमोट। डॉक्टर पैट्रिक अमोट WHO के नए कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। अब इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये कौन से देश से रिलेटेड है? तो ये केन्या देश के हैं पैट्रिक अमोट, और कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं WHO के। साथ में ही उनको किनका स्थान लिया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन का, और जिन्होंने अपना कार्यकाल 1 वर्ष का पूरा कर लिया था, क्योंकि ये इसका कार्यकाल, जो अध्यक्ष का कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है। साथ में अगर पूछा जाए कार्यकारी बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं टोटल, तो 34 सदस्य होते हैं, और इसका कार्यकाल अध्यक्ष का 1 वर्ष का होता है। WHO से रिलेटेड क्वेश्चन है,
WHO की जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर जिनेवा में है, हेड है डॉक्टर टेड्रस अधानोम, और साथ में इसके सदस्य देश कितने हैं जो मेंबर 194। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है साथ में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने उड़ान योजना की शुरुआत की है? दोस्तों उड़ान योजना हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है, और उड़ान योजना में पंजाब सरकार क्या स्कीम लेकर आई है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले पंजाब सरकार ने महिलाओं और लड़कियों को निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण के लिए उड़ान योजना का शुभारंभ किया है। कहाँ पर? पंजाब में। अब हुआ क्या है, पंजाब सरकार ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय मासिक स्वच्छता दिवस, दोस्तों ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 28 मई को। इसके अवसर पर ज़रूरतमंद लड़कियों को और या महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने की योजना चलाई गई है। तो इस तरह से आपको याद रखनी है। पंजाब की बात आई है तो पंजाब की जो कैपिटल है चंडीगढ़ है, CM है कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल है BP सिंह बदनौर। यहाँ पर ये लोकेशन है पंजाब की। इसके अलावा पंजाब के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों हाल ही में अभी मलेरकोटला जो है पंजाब का नया 23वां ज़िला बनाया गया था। तो वो किससे अलग करा था? तो ये बनाया गया था संगरूर से अलग होकर। 14 मई 2021 को मलेरकोटला को संगरूर से अलग करके 23वां ज़िला बनाया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। साथ में ही कोवैक्स पहल जो शुरू की गई थी उसमें शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य भी पंजाब ही है। साथ में ही कोविड फतेह योजना पंजाब राज्य सरकार ने स्टार्ट की थी। इसके अलावा आप देख सकते हैं पंजाब की ये मैप है, यहाँ पर है दोस्तों संगरूर, देख पा रहे होंगे संगरूर। इसी से अलग होकर मलेरकोटला एक डिस्ट्रिक्ट 23वां बनाया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों हाल ही में चर्चा में आया था, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये कर्नाटक राज्य में स्थित है बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। आप देख सकते हैं बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की ये इमेज है अंदर की, जिसमें आपको हाथी देख पा रहे हैं, और इसी से रिलेटेड ये आज का क्वेश्चन है। तो बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? ये कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है, और इसमें हाथियों के संरक्षण के लिए हाथी कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इसीलिए हाल में अभी चर्चा में आया है। और इसका क्या उद्देश्य रहेगा कि मानव और हाथी के संघर्ष को कम करने के लिए हाथी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो इस तरह से बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में आपको याद रखना है। इसके अलावा एक योजना और स्टार्ट हुई थी इसी टाइप से, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में 2000 रुपये देकर हाथियों को गोद लेने के लिए कार्यक्रम भी वहाँ पर चलाया गया था। इस तरह से ये भी आपको याद रखना है। साथ में ये कर्नाटक की बात आई है, कैपिटल है कर्नाटक की बेंगलुरु, और CM है BS येदियुरप्पा और राज्यपाल है वाजुभाई वाला। इस तरह से ये चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो भारत का पहला तितली पार्क, दोस्तों भारत का पहला तितली पार्क कहाँ पर खोला गया था? ये बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के अंदर ही खोला गया था। इसके अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, जैसे कि नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क और बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर? कर्नाटक के अंदर, ये कर्नाटक की लोकेशन है। इसके अलावा नेशनल पार्क से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे देश का अगर पहला नेशनल पार्क पूछा जाए तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है। और इसको पहले किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसको पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। यदि पूछ ले देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, तो ये हेमिस नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? अभी वर्तमान लद्दाख के अंदर स्थित है। साथ में ही अगर सबसे छोटा नेशनल पार्क पूछा जाए तो ये साउथ बटन अंडमान निकोबार में स्थित है। इस तरह से ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 जून 2021 को किस राज्य में कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता शुरू की गई है? दोस्तों हाल ही में कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता महाराष्ट्र सरकार ने स्टार्ट की है। अब कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता में क्या करने वाली है महाराष्ट्र सरकार? तो सबसे पहले तो ये महाराष्ट्र राज्य में शुरू हुई है। अब इसमें क्या करेगी? गाँवों में कोविड-19 की गाइडलाइन को
गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए ये योजना शुरू की गई है, क्योंकि जो नई लहर जो आई थी कोरोना की वो गाँवों में ज़्यादा देखने को मिली थी। इसीलिए कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए ये योजना महाराष्ट्र सरकार ने स्टार्ट की है। साथ में इस योजना में गवर्नमेंट क्या करने वाली है, तो 6 राजस्व मंडल महाराष्ट्र के अंदर है और उन प्रत्येक राजस्व मंडल में से 3 गाँवों को चुना जाएगा और उन 3 गाँवों को चुनने के बाद वहाँ पर उनको अवार्ड दिया जाएगा। इसमें से फर्स्ट में रहेगा 50 लाख रुपए मिलेंगे, सेकंड नंबर पे जो गाँव आएगा उनको 25 लाख मिलेगा और थर्ड पे जो आएगा उनको 15 लाख रुपए महाराष्ट्र सरकार देने वाली है। साथ में ही महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, सीएम है उद्धव ठाकरे जी, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी जी और यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र की लोकेशन है। साथ में ही कुछ दो इम्पोर्टेंट यहाँ पर दर्रे हैं जो मेंशन किए हैं मैंने। एक है पालघाट दर्रा और दूसरा है भोरघाट दर्रा। तो पालघाट और भोरघाट दोनों दर्रे महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में करंट में आया था शिष्टूरा हिरण्यकेशी। दोस्तों ये ताज़े पानी की एक मछली की प्रजाति थी जो कि किन्होंने खोजी थी, तेजस ठाकरे। अब तेजस ठाकरे कौन थे, तो ये उद्धव ठाकरे के ही पुत्र हैं तेजस ठाकरे। इन्होंने शिष्टूरा हिरण्यकेशी की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 जून 2021 को किस देश का युद्धपोत खार्ग में भीषण आग लगने के बाद ओमान की खाड़ी में डूब गया। दोस्तों 2 जून 2021 की ये करंट अफेयर्स है कि खार्ग जो है किस देश का युद्धपोत था जो ओमान की खाड़ी में आग लगने के बाद डूब गया। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो ये कहाँ का था, ईरान का युद्धपोत था। अब दोस्तों इसके बारे में देखते हैं। तो ईरान का युद्धपोत जो कि क्या नाम था इसका, खार्ग था, आग लगने के कारण ओमान की खाड़ी में डूब गया है। अब ईरान की बात आई है तो इसकी कैपिटल है तेहरान। वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है हुसैन रोहानी जी हैं। साथ में ही करेंसी क्या थी यहाँ की, ईरान की रियाल थी, लेकिन अभी चेंज करके तोमान कर दी गई है, तो ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ईरान की वर्तमान में जो करेंसी है वो रियाल से क्या हो गई है, तोमान हो गई है। साथ में ही दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में जो सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर ईरान ने अपना बनाया था उसका नाम क्या था, सिमोर्ग था, ये भी आपको याद रखना है। साथ में ही अब ईरान से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे हामुर्ज जल संधि के बारे में पूछा जाता है। तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है हामुर्ज की संधि। साथ में दोस्तों ईरान से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। 2 फरवरी 1971 में रामसर, ईरान के रामसर में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था जिसमें क्या हुआ था, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए सम्मेलन आयोजित किया जाता है। साथ में दोस्तों आर्द्र भूमि में अभी तक भारत की 42 साइट को शामिल किया गया है। इस तरह से ये भी आपको याद रखना है। ईरान की अगर बात करें, ईरान की दोस्तों लोकेशन यहाँ पर है, ये ईरान है, इसकी कैपिटल है तेहरान। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। थैंक यू।